सुविचार अथवा स्वतंत्र विचार अथवा आध्यात्मिक विचार मनुष्य को महान दुखों से मुक्त करते हैं। अच्छी पुस्तकों से भी सुविचार प्राप्त होते हैं, परंतु यथार्थ पढ़ने में भूल नहीं होना चाहिए। यथार्थ वाचन, बाप जी का भी कहना था, यथार्थ वाचन। तो पुस्तकें लिखने वाले कई तरह के लोग होते हैं। कोई सन्यासी होते हैं, रामकृष्ण के शिष्य हैं, तो वो सब सन्यासी थे और उन्होंने जो उपदेश दिए वो अपने सन्यास के हिसाब से दिया। तो अपने को वो सिद्धांत तो अवश्य समझ लेना चाहिए, लेकिन हमारे गृहस्थी में कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपन, ये इतना अपने को सोच करके उनको स्वीकार करने का। हमको तो हमारे गुरु गृहस्थ है तो अपने गृहस्थी में रहना है। कुछ देश काल, आज से 100 साल पहले कोई बात लिखी गई है और उसका कुछ अर्थ उस समय अलग था और आज उसका कुछ अलग अर्थ है, तो अपने को वैसा समझ के और यथार्थ समझ लेना। और एक बात और सबसे जो मेरे लिए बड़ी इम्पोर्टेंट समझता हूँ मैं, कि हम लोग एक मन में कुछ एक विद्वत्ता लेकर के बैठते हैं कि हमारा इतना ज्ञान है, और वो किताब पढ़ते हैं तो हर जगह जगह अंडरलाइन कर देते हैं अपन, ये बहुत अच्छी चीज है और ये कोई इम्पोर्टेंट है। तो उसका क्या मतलब है कि हमने अपने मन में कुछ पूर्वाग्रह रख छोड़ा है, और उस चश्मे से अपन इस किताब को समझने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्वाग्रह, हाँ, पूर्व धारणा, हाँ, तो वो अपन सही नहीं समझ सकते। अपने मन को खाली कर दो और ये समझ लो कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, और फिर आप उसको पढ़ने की कोशिश करो। आपको तो जो कुछ भी समझ में आएगा वो ठीक ठीक ही आएगा। ऐसी मेरी धारणा है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो यथार्थ वाचन तभी हो सकता है कि जब हम अपने मन को खाली कर लें और अपनी विद्वत्ता को भूल जाएं।